You're watching Newstainment Television. कैसा लगा? बढ़िया बढ़िया लगा? यस मैंने अपनी लाइफ में एक दिन में इतनी बार करोड़ नहीं सुना कभी। बहुत ज्यादा करोड़। आपको हम सबको थोड़ा सा अपने लिए कुछ बुरा महसूस हुआ? तो मेरे को अपने लिए मेरे को रोज फोन आते हैं प्री अप्रूव्ड लोन्स के। मैंने मांगे भी नहीं है, उन्हें पता मुझे जरूरत है। बट कैसा रिस्पॉन्स अच्छा था? मगर इसमें ना मैं बीच बीच में ना स्क्रिप्ट देखता हूँ, इसमें लिखा हुआ है आफ्टर द एवी अलाउड है। इंटरेक्ट विद द क्राउड एंड गेज एक्साइटमेंट। हम ऑलरेडी एक्साइटेड आप पढ़ क्यों रहे हैं इसको? हमारे लिए कौन महान स्क्रिप्ट राइटर? ये राइटर कौन है? आई एम गेजिंग ये सारा मैच फिक्स्ड है ना? इंटरैक्ट करने को मुझे बोला। यार पता है, मैं चाहता हूँ, देखो मैं पहली बार प्रेस कॉन्फ्रेंस को ऐसे होस्ट कर रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि हम लोग ना एक टीम बन के रहे। ठीक है? आप रहने दो, आप थोड़ा ज्यादा आप चढ़ भी लो। डाउट मैंने बोला हाँ मैं बोलूँ कैसे एक टीम। मैं जब भी पूरे थ्रू आउट द सेशन ना किसको एक को चुन लेते हैं, मॉनिटर बना देते हैं। आप थ्रू आउट रहेंगे ना, ठीक है? हाँ, आपकी तरफ अगर मैं देखिए यूँ करूँगा ना तो सब क्लैप करना, जैसे मैंने कुछ कमाल बोला। ठीक है? Guys, please, I'm all about good lines. It's fine. कोई standing ovation नहीं दे रहा। It's fine. ठीक है, चलो हम लोग तैयार हैं सेशन के लिए? तो क्यों ना अब हम उन लोगों को बुलाएं जो इस शो के पिलर्स हैं। ठीक है, हमारे शार्क्स। देखिए आज कुछ शार्क्स नहीं आ पाए, लेकिन मोस्ट ऑफ देम आर हियर। लेट्स कॉल देम। यस यस आई स्टार्ट आने दो। हो जाए फिर तालियों के साथ में आप भी। आँख मारो, आँख मारो, हाँ? आँख मारो ना। आंख नहीं मारनी, ये बोल रहे हैं आंख मारो। आंख मैं ये करना है सर, मैं दिल्ली से हूँ लेकिन। ठीक है, प्लीज स्टार्ट क्लैपिंग एंड वेलकम द फर्स्ट शार्क, द गेम चेंजर इन ई-कॉमर्स एंड टेक, मिस्टर कुणाल बहल, co-founder of Snapdeal and Titan Capital and promoter of e-commerce solutions. आशीष भाई, Yes. आशीष सर। Now introducing Viraj Bahl, founder and managing director of Viva, who has joined the panel of sharks this year. Please start clapping and welcome. Mr. Viraj. अभी कैमरा के सामने है कि सब में से हाथ मिला के जाएंगे? वैसे बहुत बड़े लोग हैं, है ना? वैसे बहुत बड़े लोग। भी मिलाया था। हाँ, तभी बताना नहीं। अच्छा। ठीक है। चलिए, नेक्स्ट शार्क, द मैन बिहाइंड मेनी सक्सेसफुल वेंचर्स, मिस्टर अनुपम मित्तल, फाउंडर एंड सीईओ। Thank you, Ashish. The powerhouse in healthcare, Namita Thapar. The next shark is a young innovator redefining the travel and hospitality world, Mr. Ritesh Agrawal, founder and CEO of Koyo. Our next shark is the genius behind InShorts, Azhar Iqbal, co-founder and chairman InShort. Please. और अंत में हमारे साथ में है the dynamic leader Aman Gupta. Make some noise for him, the co-founder and CMO of Go Lifestyle. For all the sharks, yes. बैठ सकते हैं? बड़े रहे यार, बड़े तकलीफ देता है। बड़ा वो अच्छा लगता है। आप ये देखो कि चेयर में डिफरेंस क्या है। नीचे मुझे ये दिया इन्होंने, है ना? नीचे ठीक है, हो। पर नहीं कैसा लग रहा है आप लोगों को? बहुत अच्छा। एक्साइटेड फॉर द सीजन? हाँ
तुम्हारी co-host था Co-host Saiba was not available today. Yes. तो तुमको ही झेलना पड़ेगा ठीक है सर। देख रहे हो मेरी इज्जत कोई नहीं करता है यहाँ पे। कैसा? हम लोग करते हैं। हाँ जी। हम लोग करते हैं। आप लोग करते हैं? ठीक है। ये क्या मेरे को इज्जत कहाँ गलत जगह से इज्जत मिल रही है मुझे यहाँ से इज्जत चाहिए थी। नहीं तो पॉइंट तो कह रहे वो करते पर पीछे उन्होंने हंसा मेरे को ये समझ नहीं आया क्या हुआ। एक सेकंड आपको समझ में आएगा। रुको एक सेकंड। मैं कुछ भी करता हूँ इज्जत करना बंद कर दिया ना सर वो ज्यादा बड़ा इशू होगा सर। अगर आपने मेरे खिलाफ एक भी गलत न्यूज़ डाली ना इस शॉर्ट पे, ठीक है। बट कोई स्निपेट बताइए कुछ शो के बारे में, क्या एक्साइटमेंट, क्या एक्साइटिंग है इस सीजन में? आप कुछ एक्साइटिंग पूछिए हम एक्साइटिंग से ज़्यादा बताएंगे। आप मेरे सवालों को तैयार हो? हाँ मैं आसान सवालों को शुरू हो जाओ भाई। शुरू एक सेकंड ठीक है। अब आप इन्होंने अगर मैं ऐसे बहुत पोलाइट होने वाला था बट मैं मुश्किल सवाल ही पूछूंगा, ठीक है? चलिए, हम लोग 10 मिनट की पिच देखते हैं जनरली जब शो एयर होता है, बट पिचेस चलती है 2-2 घंटे की। मैंने ऐसा खुद देखा। क्या होता है उस 2 घंटे में? बहुत सारी बातें बहुत सारी बातें। आपने बातें बोला, उन्होंने लड़ाइयाँ बोला। भाई आपकी बाकायदा अब लोग वो डिपेंड करता है कौन सा शार्क क्या कर रहा है। हम लोग बातें करते हैं, कुछ लोग लड़ाइयाँ करते हैं। ये कुछ लोग एक बार हाथ डायरेक्ट दिखा दो। कुछ लोग आपने एक ही तरफ क्यों करा? मैंने कहा आप लोगों को पता है। अच्छा शो का नाम क्या है? चाहते नहीं किया। शार्क क्या करता है? मेरा इंटरव्यू नहीं है। मैं पूछ रहा हूँ यार, इट्स अ रिटोरिकल क्वेश्चन। अमन बताएगा रिटोरिकल का मीनिंग। शार्क करते क्या है ना? शार्क की स्टॉप। If we don't pounce, then we are not shark. ओके। जो चाहिए उसके पीछे तो भागना ही पड़ेगा। और थोड़े लोगों को ज्यादा बोलने की भी बीमारी होती है। आपने मुझे देख के नहीं बोला? अच्छा ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव कुणाल के लिए क्वेश्चन है। वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, वेरी कंटेंशियस क्वेश्चन आई वुड से। व्हाट डू यू थिंक ऑफ अमन स्टाइल? Dashing. अमन That's why डैशिंग। और आप इनके स्टाइल के लिए कुछ कहोगे? Same. उनका स्टाइल अलग है यार। उनका इन्वेस्टमेंट स्टाइल बहुत अच्छा लगा। मतलब मैं शार्क टैंक में उनको पहले मतलब अभी इस सीजन में ये इनसे सीखा है। छोटी मोटी बातें नहीं करते। सीधा अगर कोई 1 करोड़ मांगता है तो उसे 2 देते हैं, कोई 5 मांगता है तो उसे 10 देते हैं। ये इनका अलग है, बहुत सही। मतलब एक बड़ा इन्वेस्टर, एक अच्छी इनको इन्वेस्टिंग आती है। इससे बहुत चीज़ सीखी है इससे। मैंने देखा ये इनको हर चीज में ऐसे बोलते हैं कि मुझे स्किन इन द गेम चाहिए और उसमें फिर आप ज्यादा पैसे इन्वेस्ट करते हैं। हाँ, इक्विटी ज़्यादा लेते हैं, पैसे भी और देते हैं। ऐसा नहीं है कि इक्विटी ज़्यादा लेके हाँ थोड़े पैसे भी देते हैं, पैसे भी देते हैं। सर बता रहे हैं कि मैं सिर्फ इक्विटी का एक सेकंड मेरे साथ पहली बार हुआ है दोस्तों। मैं बैठा था, इन्होंने बोला साइड हट। किसने बोला? इतना साइड नहीं बोला। नॉट फेयर। Not fair ना? इधर आ। ये बिना बात मेरे लिए एक बार बॉलीवुड कुर्सी मंगाओ बड़ी बात। ये हमारे इक्वल नहीं है, हमसे बड़े। अच्छा मेरे को लगा बेइज्जती करना शुरू कर दो। ये हमारे इक्वल नहीं है लेकिन आज यहाँ बिठा लेते नहीं हैं। आपको रोस्ट की आदत है ना, ये नॉर्मल शो है। सब वाली बातें रहने देते हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल जो है वो सवाल है, आप लोग हफ्ते में 3 दिन ये शूट करते हैं तो आप अपना काम कब करते हैं? लेकिन हमारा भी तो काम है। मतलब आई मीन 3 दिन हफ्ते में वीकेंड्स अपना दे रहे हैं। बट इसमें शार्क टैंक शो से हमारा भी तो फायदा होता है। कंपनी का फायदा होता है, ब्रांड का फायदा होता है, ऊपर ब्रांड का फायदा होता है, कंपनी का फायदा होता है, देश का भी फायदा हो रहा है। इट्स नॉट दैट ये हमारा काम नहीं है। इट्स अभी 6 वीकेंड साल में निकालने होते हैं। इट्स नॉट लाइक अ And it's also fun. मतलब ऐसा नहीं है कि कम आप बहुत स्ट्रेस्ड हो। Actually it's a lot of fun. There's a lot of great fellow sharks. Entrepreneurs are amazing. और एक मेरे लिए तो ये पहला सीजन है, पर मैं एक चीज़ पूरे कॉन्फिडेंस से कह सकता हूँ कि हर साल जो क्वालिटी ऑफ कंपनीज है, क्वालिटी ऑफ फाउंडर्स है, जो एम्बिशन है फाउंडर्स का, वो बस बढ़ता ही जाता है। क्वालिटी ऑफ होस्ट आप बोल रहे हो? देखो भाई, गल्ले पे बैठ के तो कोई भी पैसा कमा सकता है। हाँ असली लीडर तो वो होता है जो गले पे ना बैठ के पैसा कमाए। वही हम करते हैं।
वाओ, ये टी शर्ट लाइन है वैसे। क्या बात है? हाँ, अच्छा क्या बात है, मुझे सही बना रही थी आप। ये वही वाली है। अच्छा, बट सीरियसली स्पीकिंग, ये शो आपके लिए क्या वैल्यू लेकर के आता है? देखो मेरे लिए तो मुझे लगता है कि हम लोग अपने बिजनेस के बारे में तो सीखते ही हैं, हम लोग सब अलग अलग सेक्टर्स में इंडस्ट्रीज में हैं, पर जो 3 दिन हम लोग यहाँ पे शार्क टैंक में आते हैं, लोग कहते हैं कि पिक्चर्स बहुत एक्साइटिंग बिजनेस लेके आते हैं, शार्क्स के इंसाइट से कई बार व्यूअर्स कहते हैं कि हम सीखते हैं, पर शार्क्स भी सीखते हैं। उन 3 दिनों में आप देश के ऐसा कोई शहर नहीं है जिसके बिजनेसेस नहीं आते। इंडस्ट्रीज इतनी ब्रॉड होती हैं कि मतलब मैंने राइट फ्रॉम फूड, टेक्नोलॉजी, अंडरगारमेंट्स, हर तरह की इंडस्ट्री के बारे में सीखा है इन 3 दिनों में, जो कई वीकेंड आते हैं। मुझे लगता है कि एक तरीके से मिनी MBA और सॉर्ट्स हम लोग के लिए भी होता है कि इंडिया में क्या चल रहा है, नए बिजनेसेस कैसे बन रहे हैं। और वो भी तो बताओ, आपने हमसे भी तो कितना सीखा। है ना, बिल्कुल। हम सारे शार्क से बहुत सीखते हैं। मैं आई एग्री विद रितेश, और मैं अपना एग्जांपल देती हूँ। तो सब शार्क से जो सीखी हूँ, एंड इवन फ्रॉम द को-फाउंडर्स, MKO में हमने डायरेक्ट टू कंज्यूमर सप्लीमेंट्स लॉन्च कर दिए। तो दैट वाज अ न्यू आइडिया जिसका जन्म यहाँ शार्क टैंक पे हुआ। तो हमारा भी फायदा होता बहुत अच्छा ब्रांड है। अर्क, है। थैंक यू। नाम नहीं बताया। नाम नहीं बताया। इसमें पता है वो मोमेंट आप ले सकते थे, एकदम से आपने बोला D2C मैंने शुरू करा और अनुपम मोड़ को ले D2C का मतलब ऐसे हम वो मोमेंट ले सकते थे। वो कर सकते हैं। लेकिन रितेश सर, आपने बोला कि आपने बहुत सीखा शार्क से, आपसे बुलवाया गया था कि आपने नहीं, बहुत मैं मानता हूँ सीखा। उस बात को। हाँ, नहीं, पर क्या सीखा और किससे क्या सीखा बताओ ना। अरे यार सुनने मजा आएगा। डबल क्लिक। अच्छा है, उनसे पहले पूछिए। समझ आता है उसके बाद। नहीं, मुझे लगता है कि देखिए नमिता के अंदर में उनकी नेगोशिएशन एबिलिटीज़, मैं उनसे पहले भी कह रहा था कि मतलब उन्हें अगर कोई डील चाहिए होती है तो काफ़ी मतलब उन्हें जीतना आता है डील्स के बारे में। अनुपम भाई, उनकी तो मतलब उनका नॉलेज का भंडार अनपैरेलल्ड है। एक बार क्या हुआ, उनकी कुर्सी में मुझे बैठा दिया, मैं उनको पता नहीं कहाँ से नॉलेज देने लग गया। फिर आपका कहने का मतलब बस कुर्सी की वजह से। कुर्सी के अंदर है कुछ। अनुपम भाई भी है थोड़ा। और फिर हमारे बैल बाइक को तो मैं इतने सालों से जानता हूँ। उन्होंने मुझे लगता है एक बहुत हार्ड कैटेगरी है, उस कैटेगरी में एक बड़ा बिजनेस बनाना, पहले B2B से फिर B2C में आना, मुझे लगता है कि मैंने उससे सीखा है। थैंक यू, वेरी काइंड ऑफ यू। कुणाल भाई का तो हमने सुना ही पहले कि उनका बिजनेस डिसीजन एबिलिटी, 2 लाइन मैंने कुणाल भाई की बहुत बार सुनी जी। मैं मानता हूँ उसे, मैं वैसे भी करता हूँ। मुझे लगता है कि जिस गहराई से वो कहते हैं मैं वो रेप्लिकेट करना चाहूँगा। एक है कि वो पार्टनरशिप करते हैं तो लंबा करते हैं, 10 से 15 साल के लिए वो इन्वेस्ट करते हैं। और दूसरा, उन्हें खाने का इतना शौक है, मतलब ही इज ट्रूली दिल्ली वाला एंड पंजाबी एट हार्ट। तू भी बहन है। यहाँ 2 है। आई थिंक अदर की बात करते हैं, आई रिजर्व द मोस्ट यूनिक फॉर द लास्ट। अजहर के साथ यार देखो भाई वाला रिश्ता है, क्योंकि अजहर और मेरी उम्र में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। हम दोनों जब टैंक पे आए थे तब शायद अमॉन्ग द न्यूएस्ट शार्क्स थे। मुझे लगता है कि इनके अंदर का पॉइस और मेरी जो अपब्रिंगिंग है, मैं इनसे काफ़ी रिलेट करता हूँ, तो वो मैंने सीखा इनसे। अमन भाई का जो है, मैंने पिछली बार भी कहा था, अमन भाई इज़ लाइक यारों का यार, कि मतलब अगर यार बन गया तो ही इज़ इन इट, तो उसमें प्यार मोहब्बत लड़ाई झगड़ा सब कुछ दिल से करते हैं। तो एंड दैट्स व्हाट मेक्स हिम यूनिक। मुझे चिट आया था पहले। XM4 में 5 मिनट बोल गए आप, बहुत बढ़िया। इनका भी तो कुछ बताना चाहिए। आप बताओगे ना। रितेश, आप बता दीजिए कोई बात नहीं। ये इतने प्यारे और इतने अच्छे कि कभी कभी हमको लगता था ये सच में कर रहे हैं कि ढोंग कर रहे हैं, फिर हमें पता चला But it नहीं, is all real, yeah. genuinely a very kind person and दिल से सबकी मदद करना चाहते हैं, so we really love that। मेरा पूरा प्लान कामयाब हुआ। मुझे तो रितेश भाई इतने अच्छे आदमी लगता है कि किसी को फायर नहीं कर पाते होंगे। कंपनी में लोग बढ़े जा रहे हैं कि आप देख लीजिए आपसे नहीं हो रहा, लेकिन बैठे रहिए, कुर्सी तो है। उनको जॉब चाहिए सर बहुत टाइम से। ठीक है नमिता जी, आपसे सवाल है मेरा कि आपके हिसाब से शार्क टैंक में कौन सा शार्क सबसे ज्यादा इवॉल्व या चेंज हुआ? आई थिंक नए शार्क है, लेकिन कुणाल सबसे ज़्यादा इवॉल्व और चेंज हुए। जब वो बिगिनिंग में आए
बहुत शांत रहते थे और मेजर्ड वे में बातें करते थे, और आप देखेंगे धीरे धीरे टुवर्ड्स मिडिल टू एंड इतने स्टोरीज, इतने पर्सनल एक्सपीरियंसेस, इतने बिजनेस इनसाइट्स देने लगे। एंड उनका काफ़ी ब्रेथ ऑफ एक्सपीरियंस है, बहुत सारी कंपनीज, बहुत सारी इंडस्ट्रीज में उन्होंने इन्वेस्ट किया है, तो उनके बिजनेस इनसाइट से हम भी काफ़ी कुछ सीखे। तो फ्रॉम अ क्वाइट शार्क टू अ टॉकर बहुत जल्दी इनका ट्रांजिशन देखा हमने, नाइस ट्रांजिशन। थैंक यू। अजहर भाई, जो भी चल रहा होता है लाइफ में, दुनिया में, वो हम दो ही चीज़ों के थ्रू देख रहे हैं, एक तो इन शॉर्ट्स और दूसरा मीम्स। आपके हिसाब से इस सीजन किस शार्क के सबसे ज़्यादा मीम बनेंगे? ये कहना तो टफ होगा, बट मेरे ख्याल से अमन सर के पास क्रेडिट जाना चाहिए। इस पिछले सीजन के भी देखेंगे तो सारे टॉप जो व्यूज जो एपिसोड्स के लेके जाते हैं वो अमन लेके जाते हैं, मतलब कहीं ना कहीं इनका जो हिट रहता है वो काफ़ी जगह लेके जाता है, मैं बोलूँगा। आपने बोला कहना टफ होगा, लेकिन तुरंत बताया आपने। अब बगल में बैठा हूँ, नाम लेना पड़ेगा जिंदा रहने के लिए। मैं दिल्ली का बंदा हूँ। उमर सर, आप बताइए कि आपके हिसाब से आप जो नए शार्क्स आए हैं, क्या उनके पास एक एडवांटेज है कि भाई डीपर पॉकेट्स के साथ में आए हुए हैं, फ्रेश इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं? ऐसा नहीं है। नए मतलब कौन से सीजन की बात करते हैं? नए पुराने करते हैं, कंफ्यूजन है। बट अगर अनुपम मेहता और मुझे छोड़ दो तो यहाँ पे मोस्टली चारों नए शार्क्स। जी। तो नए शार्क्स का अपना एक इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी होती है। जैसे मेरे को अजरबैजान हुआ, अजरबैजान का ऐसा लगता है कि ये अगर किसी चीज़ के पीछे पड़ जाते हैं ना तो वो 1 घंटा में इनकी वो जब तक इनको वो क्वेश्चन का आंसर नहीं मिलता ना, ये उसके पीछे डीप घुसते हैं। तो उनका एक नज़रिया है कि हर चीज़ में वो आंसर डीप जाके उसको आंसर जब तक ये कन्विंस नहीं होगा ना, हम सबको सहना पड़ता है ये क्वेश्चन तो पीछे पड़ जाता है। विशेष भाई का देखो तो इनका एक पर्सपेक्टिव थोड़ा अलग है। मतलब ये ना जैसे इनको हर जगह का बहुत नॉलेज है, हर सिटी का कुछ कहीं से लेंगे, कोई ऐसी स्कीम बता देंगे गवर्नमेंट की जो मतलब ना हमने सुनी होती ना हमने सुनी होती, पता नहीं है भी है नहीं छोटी है। तो इनको नॉलेज अच्छी है हर चीज़ की, हर सिटी की, उनका वो पर्सपेक्टिव अच्छा होगा। और अगर आप वरुण का देखो तो फूड में हम लोग तो मतलब यहाँ पे मैं काफी नया शार्क हूँ। किसकी बात कर रहे हैं? फूड का नॉलेज But I am the most unique shark. I have a perspective of all of you because I am on Shark Tank और अभी तक मैं शार्क बना नहीं। मेरी शूटिंग अभी तक स्टार्ट नहीं हुई है, मैं यहाँ पे बैठ गया हूँ। But I have a visitor's perspective as well as a shark perspective. तुमने कैसे बोल दिया कि मिला? फूड की नॉलेज तो है यार, कुछ नॉलेज और क्या सीखेंगे? इससे पहले फूड की बात कर रहे थे वहाँ पे, तो थोड़ा फूड के भी तो मैंने मेरा फूड का एग्जाम चल गया तो मैं पास हो गया। पिछले 5 मिनट में इसने फूड के बारे में सीख लिया है। फूड शेयर में सीखेंगे। जैसे वो मैंने कुणाल भाई का बोला तो इनकी आर्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट इज समथिंग यूनिक। तो शुरू में जब ये आया तो हमने ऐसी डील्स नहीं करी थी, तो धीरे धीरे हमने सीखा, ये भी सही है 2 करोड़ दे दो, 4 करोड़ दे दो। ऐसा तो है नहीं कि कि कंपनीज को चाहिए भी होता है। तो हम यहीं पे जैसे लास्ट ईयर दीपेंद्र ने भी आके शुरू किया था 1.5 साल, तो इस बार 1.5 लाख का 3.5 लाख, इस साल कुणाल ने उसको डबल डाउन किया, हमने 4 गुना कर दिया। 5 देते थे हम 10 देते थे 50। तो सर आपके सवाल अपने चिल्ला के से बोलो क्योंकि उनसे बात करने में आराम से बोल सवाल ये कि जब आप टैंक में यहाँ बैठे होते हैं, आपके आसपास जो शार्क्स हैं उनसे कुछ ओजी शार्क्स भी हैं, क्या आपको ऐसा दबाव महसूस होता है कि यार ये लोग के पास ज़्यादा एक्सपीरियंस है, इनके पास कोई ऐसा एज है कि नहीं है डील लेते वक्त? कभी कभी होता है क्योंकि हाँ कोशिश पूरी रहती है इनकी, कभी कभी कामयाब भी हो जाते हैं, पर धीरे धीरे मैं भी सीख रहा हूँ। बट जोक्स अपार्ट, ये इसलिए 500 पिचेस में बैठ चुके हैं जी, इसलिए एक्सपीरियंस बहुत है। और मतलब जो हम बाहर इन्वेस्टिंग करते हैं और जो टैंक में करते हैं बहुत चीज़ें सिमिलर है, पर कुछ अलग भी है। क्योंकि टैंक में जब एक कंपनी आती है, हम में से किसी को नहीं पता होता कि कौन सी कंपनी आ रही है, कौन है फाउंडर। हम जब इस चेयर पे बैठते हैं तभी हमें पता होता है
कि अच्छा ये कंपनी है, ये फाउंडर है, ये इनका बिजनेस है, तो एकदम से सोचना पड़ता है कि अब क्या सवाल पूछे, क्या एडवाइस दें, डील करें या ना करें, किस टर्म्स पे करें। तो वो एक अलग स्किल, वो अगर आप 2-3 सीज़न कर चुके हैं, ऑब्वियसली आप वो स्किल थोड़ा आप में ज़्यादा होगा, ना कि जो नए शार्क हैं। आपको ऐसा लगा कि कोई एक शार्क ऐसे हैं या 2 शार्क ऐसे हैं जिनसे डील खींचना बहुत ही मुश्किल है? नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं हुआ? नहीं ऐसा नहीं। वो तो देखना पड़ेगा आपको सीजन, फिर आपको पता चलेगा। शॉर्टेस्ट आंसर झूठे। बहुत ही अच्छे। रितेश सर, आपके लिए सवाल है कि आपके हिसाब से सबसे ऑनेस्ट शार्क कौन है? क्रेडिट खुद रितेश की ना होती है। अपने मुंह से अपना नाम तो लेना अच्छा नहीं लगेगा। चलो मैं बोल देता हूँ, हाँ रितेश। No, he's the nicest shark. Yes. Like nicest shark and most humblest shark also, I should say. Or he's also a very good heart, kind soul. Really wants to help the founders. Goes out of his way to help even those who is not investing. Really nice, and I think it adds a much needed softness to the whole series. अच्छा, एक चीज जो मुझे अभी रिसेंट पता चली वो ये कि विराट सर और आप जो है पहले से दोस्त हैं। नहीं, हम फर्स्ट कजन थे। फर्स्ट कजन हैं, ठीक है, तो मुझे गलत पता चली, ठीक है। नहीं, बट we're on national television. We are like मतलब बहुत ही क्लोज दोस्त है, भाई से बढ़ के है। भाई से बढ़ के, ठीक है। बहुत ही। और अब हम दोनों के भाई भी देख रहे होंगे तो भाई मतलब थोड़ा बट मुझे ऐसा बताया गया कि कुणाल सर ने विराट जी को बताया नहीं था कि मैं शार्क बन चुका हूँ इस सीजन। मैंने किसी को भी नहीं बताया था। ओके। आई थिंक वो प्रेस, अब आप शार्क बन गए, आप जाके थोड़ा ना व्हाट्सएप पे अपना लगा देंगे मैं शार्क बन गया। But that is Kunal for you in a line. You know, he will never show off, or you know, he's very humble like that. He will never come and talk about anything like that. But मैंने भी फिर I told विमल के इनको भी मत बताना, मैं आ रहा हूँ, सीधा सेट पे मिलूंगा इनको। हाँ, ऐसे अजीब हो जाता है ना, किसी दिन आपके सामने ऐसे ब्रैग कर रहे हैं और बोलो कि अगले हफ्ते इन्होंने बोला था, मैं चुप रहा, मैंने कहा नहीं वही पे बोलूंगा सेट पे बोलूंगा। बट आपने बहुत इंटरेस्टिंग बात कही कि आप अब अभी विजिटर हैं। मैं अभी both sides हूँ। मैं Yes. I am sitting on the Shark Tank chair हाँ। and I have not yet been I'm not a shark yet. हाँ, Right? So वो वेरी सून वो very होने वाला soon, है। हाँ, होने वाले 2-4 दिन में आप बैठेंगे। आप मैं भी पैसे इकट्ठे कर रहा था इन्वेस्ट करने के लिए, अब करूँगा। अच्छा, दोनों जो भाई हैं इनको स्किन इन द गेम चाहिए होता है, ठीक है। नहीं, सवाल ये है कि क्योंकि आपने भी सबकी वीडियोस देखी हैं कि कोई आप कोई स्ट्रेटजी बना के आओगे कि ऐसे डील करना है, कुछ बनाया आपने? नहीं, स्ट्रैटेजी नहीं बनाई। इट इज आई थिंक आई हैव सीन अ लॉट ऑफ वीडियोस। आई हैव मतलब इन माय माइंड आई हैव अ काइंड ऑफ you know one word answer, like I think of you know, so I For think everyone. yeah, we get along very well. हाँ, बताओ ना, इंटरेस्टिंग है ये। हाँ, सर, व्हाट इज द वन वर्ड? For who? अनुपम सर। Oh, Anupam sir, style bhai, legend, you know everything. I love you. Yeah. Namrita, I have only one word, favorite. She's my favorite shark. Wow. Yeah, and I mean Ritesh, nice, humble. Azhar, again, you know, the sweetest person you will meet. And Aman, Delhi. दिल्ली, मैं भी दिल्ली का, बट दिल्ली अमन इज दिल्ली है, दिल्ली यहाँ पे दिल्ली लिखा होना चाहिए, अमन इज दिल्ली। आप दिल्ली टूरिज्म क्यों बन सकते हो? एम्बेसडर। कोई जाएगा नहीं है। हम दोनों वैसे सेम स्कूल से भी हैं और यू नो यहाँ पे भी एक साथ। एक्चुअली हम तीनों सेम स्कूल से हैं। और विनीता भी। अच्छा, विनीता तो हम दिल्ली है। ये कौन सा स्कूल है भाई? हम लोग दिल्ली से एग्जाम देते हैं। शार्क स्कूल। नाम में दिल्ली है, दिल्ली पब्लिक स्कूल, दिल्ली पब्लिक स्कूल। 4 people out of the same school have become sharks of Shark Tank. Him and कुछ तो Vinita जादू होगी। और विनीता और मैं 7th और 8th में सेम क्लास में भी थे। वाओ, कैसे स्टूडेंट थे वो? बहुत अच्छे, और आप? बहुत ही अच्छा। थोड़े से वो थोड़ी बेटर थी। थोड़े से स्कूल से ज़्यादा आ नहीं। हाँ, स्कूल में आते थे? मैं स्कूल को कंटेंट नहीं दे रहा। पर आपने वन वर्ड इंक्रीज कराया भाई। ठीक है। आप दोनों साथ ही हो पैनल पे, कुछ ऐसे मिलके डील करना चाहोगे? हाँ, सब कुछ है ना? सब कुछ मिलके करेंगे। वो सीक्रेट। ठीक है। हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप है, हिज वाइफ, माय वाइफ, बोथ ऑफ अस, behel@behel.com। हम
दोस्ती को रिश्तेदारी में बदलने का टाइम आ गया, इन्वेस्टमेंट करेंगे तो नहीं मिलती। बढ़िया। सवाल ये कि भाई आप सब जो है अब फेमस हो चुके हैं, ठीक है, आप जो है शार्क्स ऑफ द कंट्री है, व्हाट इज नेक्स्ट फॉर यू गाइस? आप क्या आगे देखते हैं अपने आप को करते हुए? ऑक्टोपस। मैं आई विल नॉट आंसर दैट क्वेश्चन, मैं भी फेमस हुआ नहीं हूँ तो मैं पीछे हो जाता हूँ, बाकी सब सेम हियर। मेरे कभी एपिसोड किस है नहीं है। सेंस में होगा, समझ नहीं आया। मैं बताता हूँ, आप बिजनेस कर ही रहे हैं, ठीक है, तो पैसे तो आप बनाए रहे, साथ में आप फेमस भी हो, अब आप सेल्फीज भी देने लगे, अब जीवन में और क्या लग रहा है कि यार ये चीज़, और अपना खुद का शो, कॉमेडी शोज पे आने का अगर सोचें, मतलब भाई जो भी सोचेंगे तेरे रोस्ट में नहीं मैं सोचा तो सबके सामने अगर इनवाइट दूंगा, नहीं भाई, बट आएंगे तो हम डिलीट नहीं करेंगे। जी यार मतलब मैं अपना बता सकता हूँ कि मैंने ना जो मेरे साथ हो रहा है ना, मैंने सोचा नहीं, मुझे ये भी नहीं पता था जब हमने स्टार्ट किया था कि हम इतनी बड़ी कंपनी बन जाएंगे और हमें इतने अवार्ड्स मिलेंगे और इतना सेल्स होगी, और मतलब जैसे हाल ही में नरेंद्र मोदी जी से अवार्ड भी मिला उनको, ना मैंने ये सोचा था कि मैं कभी शार्क बनूंगा। मतलब इनफैक्ट मुझे याद है विमल सर का जब मेल भी आई थी समझी है, मुझे लगा कि ऐसे ही सबको भेज रहा हूँ कि डर लगा कि ऐसा हो नहीं सकता कि मुझे आपके लिए बुलाएंगे। फिर थैंक्स टू देम, फिर चूज मी, फिर शार्क बन गया। फिर शार्क में के बाद मुझे पीपल स्टार्टेड लाइकिंग अस और मेरे साथ सेल्फी होने लगी। मुझे मेरे साथ जो हो रहा है मुझे लगता है अनरियल। मतलब मैंने जो हुआ है बिजनेस में, पर्सनल लाइफ में, मुझे लगता है देयर इज अ डिवाइन फोर्स, भगवान ने कुछ सोचा है मेरे बारे में जो मैंने भी अपने बारे में नहीं सोचा। सो आई एम वेरी हैप्पी एंड आई एम एक्चुअली लिविंग इट अप as it comes. I'm not thinking so much on what is happening. I'm just enjoying the moment. अभी मतलब मजा आ रहा है, उसमें मजे लेते हैं। अगले कुछ सवाल जो है सर आपको बता नहीं, अभी यहाँ तो उठना नहीं, अभी दानिश सर आए तो वो बोल रहे थे 2 और शो करा रहे हैं उनसे सोनी पर। अच्छा, तो क्या बात कर रहे हो? हाँ, अरे इसकी बातें चल रही है। ऐसे भी भाई बात नहीं। हेलो अरे सर, यही होगा, बढ़िया हो, लेकिन शो करेंगे। इसको बहुत सही हो तो कुछ बात देखिए, अगले कुछ सवाल जो है वो रैपिड फायर फॉर्म में करते हैं, जल्दी जवाब देते हैं, ठीक है। आप बताइए कुणाल सर, आपके हिसाब से हु इज द मोस्ट इम्पेशेंट? I think Vinita. ओह अच्छा, कन्वीनियंट, वेरी नाइस, गुड स्ट्रेटजी सर, वेरी नाइस। ओके, एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि जब हम सेट, बट बाय द वे क्या है ना, इम्पेशेंस इज नॉट अ बैड थिंग। हमें तो पसंद है कोई शार्क इम्पेशेंट हो, फटाफट माइंड मेकअप करे, डिसीजन दे, पिच खत्म हो, फाउंडर को पैसे मिले, हम घर जाए। बढ़िया, ऐसे ही बचाना होता है, बहुत अच्छा। अगला सवाल ये है कि सेट पे हम देखते हैं बहुत ज़्यादा कि पिच के बाद या दौरान अगर बहुत हीटेड कॉन्वर्जेशन हो रही होती है, हमें सोच नहीं दे रहा होता है, तो क्या लड़ाई चलती होती है, कैसे? कोई बता सकता है? अरे आप- रहने दो, उससे मत पूछो, अभी नहीं आया उसी से फिर बोलता मैं अभी नहीं आया। मैं केवल देख रहा था उस तरफ, आप बता दीजिए, आप बता दीजिए। मैंने ये सब पूछा, अनुज सर आप बताएं, क्या आवाज़ें कैसी आती है शाम में? कैसी नहीं, क्यों? क्यों आती है यार? कोई देखेगा ही नहीं अगर आवाज़ें नहीं आएगी। This is not just, in all seriousness, this is not just an investment. देखिए, अगर आप किसको एजुकेट करना चाहते हैं, it is very important to first entertain them and engage them. उसके बिना एजुकेशन नहीं हो सकती। तो हम जो करते हैं इंडस्ट्री, ये प्लान नहीं होता है, बट आई थिंक द वे दे हैव चोजन देयर पैनल, और सबसे दिग्गज लोग तो पीछे खड़े हुए हैं, हम तो एक मैनिफेस्टेशन है उनके आइडियाज़ और क्रिएटिविटी का, बट उन्होंने इस टाइप से चूज़ किया पर्सनैलिटी कि वो आवाज़ बिना होए रहती नहीं। When you put 5-6 people like that in a room and say go, there is going to be a lot of clanging, और उसी से एंटरटेनमेंट और एंगेजमेंट होता है, एंड फाइनली एजुकेशन। जो देश में पिछले 4 साल में स्टार्टअप की, एंड आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट IIT IIM स्टार्टअप, वो अपनी जगह VC इकोसिस्टम उनके लिए है,
बट द होम फाउंडर जो 3-4 साल पहले न्यूज़पेपर में पढ़ रहे थे कि लोग 100 मिलियन रेस कर रहे हैं, 3 बिलियन की वैल्यूएशन बिफोर, वो सोचते हैं भाई मैं भी धंधा चला रहा हूँ, मैंने क्या गलत किया। सडनली दे स्टार्टेड डिस्कवरिंग द वर्ल्ड डेट टू इक्विटी, ये क्या होता है। पिछले साल उन्होंने रॉयल्टी भी समझा। तो आई थिंक इट इज बिकमिंग कॉन्वर्सेशन, राइट, एंड ये अच्छी बात है, क्योंकि इसको हम इसको सामने लाएंगे लोगों के लिए और बातें होंगी, बिजनेस के लिए भी रिस्पेक्ट उठेगा, एंड वी नीड टू बिकम फंडामेंटली एम्प्लॉयमेंट जनरेटर्स इन आवर कंट्री, जॉब क्रिएटर्स की बहुत बड़ी आबादी है। सो आई थिंक दैट्स द कंट्रीब्यूशन। शार्क टैंक के थ्रू एंटरप्रेन्योरशिप सेलिब्रेट भी होती है ना, कि अब वो मैटर ऑफ प्राइड है कि भाई मेरा बेटा मेरी बेटी एंटरप्रेन्योरशिप, हाँ, तो उससे भी बहुत फर्क पड़ता है। ठीक है, बहुत जल्दी इसमें आपको सोचने का टाइम बिल्कुल नहीं लेना है, ठीक है, बिल्कुल तुरंत। शार्क, किस शार्क से फाइट करने में सबसे ज्यादा मजा आता है? इसको सबको एक बहुत जल्दी से। मुझे तो फाइट करने में ही मजा नहीं आता है ऑनेस्टली। अच्छा ठीक है, आपका हो गया, फिर आज सर तो बोलेंगे मैं तो विजिटर। ठीक है अमन सर, एक वर्ड। यार वर्ड मेरे को लगता है सर एक वर्ड। सर एक वर्ड नहीं बोल सकता। मुझे मज़ा नहीं आता, डील जीतने में मज़ा आता है। डील अच्छी डील होती है तो हम लोग सब खुद जाते हैं। अच्छा एंटरप्रेन्योर होता है तो सबको अच्छा लगता है कि उस एंटरप्रेन्योर के साथ आपको जुड़ना है, तो हमें लगता है कि पैसे बनेंगे, उसकी मदद होगी, हमारा फायदा होगा। दैट इज व्हाई वी आर हियर फॉर द शो। सो डिपेंड्स ऑन द डील। ऐसा नहीं है कि लड़ने में मज़ा आता है, उसमें लड़ते हैं पागल ही है, बट इट्स डिपेंड्स ऑन द डील। समटाइम्स डील्स जैसे कभी कभी तो जब मज़ा तो तब आता है जब कोई ऐसा एंटरप्रेन्योर आता है और वो आके घुसता है, जब हम सब इंटरेस्टेड होते हैं, आप हमारे बारे में क्या बोलना चाहते हैं, हेल्थ केयर डील आ जाए, आप हमारे बारे में, आप हमारे को कैसे हेल्प कर सकते हैं, वो क्वेश्चन आ जाए ना अगर, तो फिर हम लोग सब पिचिंग शुरू कर देते हैं। कभी हम लोग वो शार्क बन जाता है कि वो चूज करता है उसे कौन सा शार्क चाहिए। हेल्थ केयर डील आ जाए तो नमिता से कोई जीत ही नहीं सकता बॉस, तो सीरियस असली शार्क, उनका शार्पनेस निकल जाती है। इस बार लास्ट ईयर तक तो हेल्थ केयर थी, इस साल तो इनके पास इतनी एक्सपर्टीज है, हर डील में इन्होंने बिकम मच मोर इवॉल्व्ड। इट डिपेंड्स ऑन डील टू डील एंड वन पर्सन स्पेसिफिक। आप लड़ाई पीयूष से लड़ने में मुझे बहुत मज़ा आता है, क्योंकि अगर आप किसी के साथ लड़ते हो और वो एकदम अनअफेक्टेड हो तो मज़ा नहीं आता है, पर जब वो एकदम ऐसे अफेक्टेड हो जाता है ना, और मज़ा आता है लड़ने में। विदेश सर को तो बिल्कुल मज़ा नहीं आता मुझे लड़ाई करने में। अच्छा आज विनीता नहीं है तो शायद विनीता दोस्त है तो मैं उनका ही नाम ले लिया। नहीं बट इनको नहीं आता है, मैंने देखा है इनके साथ क्या होता है ना, देखोगे डील में इनका क्या होता है ना, बीच में आएंगे और बोलेंगे कि अरे साथ ही कर लेते हैं ना डील। तो इनका वे ऑफ वो होता है। नहीं मेरा ये रहता है, और विनीता मेरी बहुत मजाक उड़ाती है इस पर। मैं कहता हूँ कि फाउंडर यहाँ पे डील लेने आया, फाउंडर को डील मिल जाए दैट इज़ व्हाट मैटर्स। तो विनीता कहती है हमेशा कि यार आप तो पूरा मतलब एकदम ऐसा लगता है मेडिटेशन करते हो। आप कहते हो देश का भला हो, एंटरप्रेन्योर का भला, वो अपने भी हमेशा भले। बोलते हैं हमारा नेता कैसा होगा, तेरे जैसा। That's a good one. वो पॉलिटिशियन जरूर पॉलिटिक्स में पहले ये जाएंगे, हमने सब में बैठ लिए आप लिख के ले, लिख के ले। अगले 5 साल में पॉलिटिशियन। मुझे ऑलरेडी नॉमिनेशन मिल गई। ना सर आप बताएं, सवाल क्या था? लड़ाई किससे करने में मज़ा आता है? यार मेरे को ना लड़ाई करने का मज़ा नहीं आता, मैं अपने पे फोकस करता हूँ। देखो कोई लड़ ही नहीं रहा, कोई नहीं लड़ रहा, आपको पता नहीं कहाँ से अभी आवाज़ आपने आ रही देखा है। है, ठीक है, पूरा उसमें कोई लड़ाई अपन नहीं उंगली है। मार। अनिल सर आप लड़ाई क्या चीज़? किससे मज़ा आता है? सबसे तो ये ना बात, ऐसे लोग चाहिए हमें। ये बस लड़ाई चाहिए, सामने कोई भी। परफेक्ट। पर पता है आपने ना शब्द गलत यूज किया, लड़ाई नहीं, लड़ाई कोई और शब्द ढूंढना चाहिए था। झगड़ा झगड़ा नहीं, गाली गलौज। ठीक है, परफेक्ट। हम पर एक्चुअली वो ब्यूटी है शो की कि एक पिच में 2 शार्क भिड़ रहे हैं एक दूसरे से, उसके अगली पिच में कोलैबोरेट करके डील भी कर रहे हैं। ये एक्चुअली इस शो की एक ब्यूटी है। देयर आर नो परमानेंट एनिमीज। कोई शार्क तो ऐसे है कि एक पिच में कहते हैं कि कभी भी मल्टी शार्क डील नहीं करनी, फिर नेक्स्ट पिच में कहते हैं कि मल्टी शार्क डील ही करनी चाहिए। ऐसा भी होता है। कोई ऑल बिल्कुल आपको तो लग रहा है आप कलेशी हो यार। ये फील
छेड़ रहे हैं यहाँ पे ये कुछ लोग हैं, कुछ लोग करते होंगे ऐसा। सुनी मामा यहाँ शायद खुद ही कर रहे होंगे शुरू करना है भाई कौन क्या कोई ऐसी पिच थी इस सीजन में जिसने मतलब आपको हतप्रभ कर दिया, मतलब बोलियो आप तो आप इधर बैठो, मैं उधर बैठो। बस मैं आपको एक बात बहुत सी ऐसी पिचेस थी क्योंकि इस टाइम क्या हुआ है, एक तो चेंजेस हुए इन टर्म्स ऑफ एवोल्यूशन ऑफ शार्क टैंक। एक तो जो है स्मॉलर टाउन फाउंडर्स की जो कॉन्फिडेंस है और जिस डेप्थ के साथ वो शार्क टैंक पे आए हैं, आई हैव नॉट सीन इट बिफोर। पहले भी स्मॉल टाउन से आए हैं बट इतना डेप्थ जो लेके आए हैं, दिस इज द फर्स्ट टाइम। तो ये समझ में आ रहा है कि एंटरप्रेन्योरशिप इज नॉट रिस्ट्रिक्टेड नाउ ओनली टू द टॉप सिटीज। और दूसरी बात क्या होती है, दिस इज द फर्स्ट सेवरल, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बहुत सारी मल्टी करोड़ डील्स हुई है शार्क टैंक पर इस टाइम। तो सीड राउंड हो रहे हैं यहाँ पर बताया था। फर्स्ट सीजन में हमने हर राउंड एवरेज पता नहीं, मुझे याद नहीं बट 25-30 लाख का होगा शायद, 24 तो वो रेंज में। एंड दिस टाइम देयर आर सेवरल डील्स आई कैन थिंक ऑफ, कपल ऑफ देम आर 4-5 करोड़। अभी मैं नेम नहीं करने वाला हूँ किसने की क्या होगा, वो आपको देखना पड़ेगा, बट दैट इज क्वाइट अ शिफ्ट। द थर्ड शिफ्ट इज जो पहले 2 साल में काफ़ी लोग हमारा मजाक उड़ाते थे, कौन सा शार्क टैंक यूएस से देख लो, शार्क टैंक इंडिया देखो, क्या ड्रामा है। एंड सेट ऑफ पीपल हु नेवर वांटेड टू कम ऑन शार्क, द सेम फाउंडर्स दे हैव रियलाइज्ड द वैल्यू ऑफ शार्क टैंक। आपका बिजनेस ऐसे होता है आपका भी मेरा, एंड सो दे आर ऑल कम, सम ऑफ द बेस्ट फाउंडर्स इन इंडिया आर नाउ कमिंग टू शार्क। तो ये काफ़ी फर्क पड़ा और आई थिंक भाई वो एक और चेंज आया है कि पहले लॉस मेकिंग कंपनीज ज़्यादा थी और प्रॉफिट मेकिंग कंपनीज भी शार्क टैंक पे आ रही है। ऑल्सो स्टार्टेड अ बिग चेंज आई सी फ्रॉम लास्ट 2-3 साल में। अभी इस साल प्रॉफिट मेकिंग कंपनीज भी बहुत हैं, लॉस मेकिंग ज़्यादा होती है। फाउंडर्स आर अ लॉट मोर प्रिपेयर्ड। तो जब हम उन्हें सवाल पूछते हैं, दे आर सो कॉन्फिडेंट एंड सो वेल प्रिपेयर्ड क्योंकि उन्होंने लास्ट 3 सीजन देखे हुए हैं, दे अंडरस्टैंड द नुआंसेस। बट टू एडिंग टू व्हाट अनुपम भाई सेड, इस बार ये फाउंडर सेट जो आया है और जो कंपनीज आई हैं और जो टाइप ऑफ बिजनेसेस आए हैं ना, इट इज़ माइंड ब्लोइंग। मैं हर साल देवल सर से और दानिश सर से पूछता हूँ कि यार ये बताओ कि इस साल ऐसा क्या नया होगा, क्योंकि हमने सबने देख लिया राइट, तो ये सेम चीज़ें तो नहीं आएंगी। बट इस साल मेरे को लगता है जो कंपनीज आई हैं, आई थिंक द बेस्ट कंपनीज आउट ऑफ द लास्ट, इतनी वैरायटी आई है, इतना अलग अलग फ्रॉम डिफरेंट स्पोर्ट्स, एक डिफरेंट, एक पैडल की कंपनी आ रही है, एक क्रिकेट में तो एक टेक्नोलॉजी कंपनी आ रही है, हेल्थ केयर में न्यूरो कंपनीज आ रही है। आउटस्टैंडिंग सेट ऑफ फाउंडर्स एंड कंपनीज आर कमिंग, मतलब can't reveal a lot, but beautiful. इन टर्म्स ऑफ टैलेंट जो फाउंडर्स का अब की बारी हमने देखा है, ये मैंने तो पिछले सीजन तो टीवी पे ही देखे थे, पर इट इज़ द सीलिंग, मतलब बिल्कुल जो रूफ होती है ना इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी, वैसी क्वालिटी ऑफ फाउंडर का कंपनी है। क्वालिटी ऊपर गई है, मैंने देखा होस्ट वगैरह का भी ऐसे काफी इसमें ग्रो रहा होगा। ये वो साहिबा है ये ना। ठीक है, देखिए हमारे बट ये अच्छी बात है कि अपने को-होस्ट की इतनी तारीफ करना, ये अच्छी बात है। सर हमारा अलग से कलेश होगा, ठीक है। ठीक है, देखिए हमारे जो मीडिया के दोस्त हैं वो सवाल पूछने के लिए तत्पर है, लेकिन उससे पहले हम This is Newstainment Television. Newstainment Television.